पान भी है नाम है मेरा नाम विनाश मसीन है। भैया जी, हम आपके सोर्स से सिर्फ अथॉरिटी को ये अप्रोच करते हैं, प्लीज़ मेहरबानी करके जैसे आपने वेयर हाउस वालों को, कनक मंडी वालों को 2-3 घंटे दुकान खोलने का टाइम दिए, दूसरे जो छोटे दुकानदार उनको भी 3 घंटे 2 घंटे दुकान खोलने का टाइम दो, क्योंकि उन लोगों की बहुत बुरी हालत है। उन लोगों के लिए खाने के लिए बहुत बुरे हालात है। अब 2 घंटे टाइम कम से कम अपने खाना पानी तो खा सकेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है, हम अपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रधान जी उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, आपने वोट लेने के लिए आपको ठीक है वेयर हाउस से, कनक मंडी से, पहाड़ी मोहल्ले से वोट मिल रहे हैं आपको, आप उन्हीं की सपोर्ट करके वेयर हाउस भी खुलवा लेते हो, कनक मंडी खुलवा लेते हो और पहाड़ी मोहल्ला भी खुलवा लेते हो। बाकी जो शहर के दूसरे छोटे दुकानदार हैं उन्होंने खाना कहाँ से खाना। हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं प्रधान जी, प्लीज़ अगर आप उनका सोचे दूसरे दुकानदारों के बारे में थोड़ी सी अप्रोच करो और उनका भी कम से कम 2 घंटे का टाइम दिलवा के उनको भी दुकान खुलवाने का कोई सोर्स बनाइए आप। हमारा जोर तो आप ये ठीक है प्रधान, आप उनके हैं, हमारे हैं, जैसे उनके वैसे हमारे हैं। प्लीज़ हम रिक्वेस्ट करते हैं अथॉरिटी से कम हम लोगों के लिए भी कम से कम 2 घंटे का टाइम दो, हम दुकान खोल के अपना काम। बाकी ये जो बीमारी है ये बहुत गंदी बीमारी है, हम भी ये मानते हैं, लेकिन ये ना हो ये बीमारी देखते रहे दूसरी तरफ जो बेचारे छोटे दुकानदार है वो उल्टा बेचारे इसी से मारे ही जाए, उनको खाने के लिए ना मिले। आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं महेंद्र जीत सिंह। जिस तरह से नॉन एसेंशियल दुकानों को आज इंस्पेक्शन के लिए छूट दी गई थी, यानी कि 3 से 5 का समय निर्धारित किया गया था, उसके चलते दुकानदारों ने यहां दुकानें खोल के अपने सामान का जायज़ा लिया और जो सफाई दुकान की करनी थी वो की थी। यहाँ के प्रधान हमारे साथ मौजूद हैं। जी सर, क्या कुछ कहेंगे जो ये समय दिया गया नॉन एसेंशियल्स को, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आज गवर्नमेंट का हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने एटलीस्ट 20-25 दिन बाद 2 घंटे के लिए तो हवा लगाने दी दुकानों को। खासकर जो कई ऐसी पेरिशेबल आइटम्स होती हैं जो एक्चुअल में पेरिशेबल नहीं हम काउंट कर सकते, बट उसका नुकसान बड़ा होता है। तो उसमें काफ़ी, कल एक जो बैच इन्होंने खोला था उसमें भी लोगों का काफ़ी उन्होंने देखा कि उनके कपड़ों को वो फंगस लगी हुई है, क्या है। आज हमारे कई दुकानदार भाइयों ने जब दुकानें खोली तो उनके अंदर टर्माइट सारा पूरा किताबों में लग गया हुआ था। तो हमारी गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि हफ्ते में चाहे एक आधा दिन 2-3 घंटे तो दे दो, तो एक तो हवा लगती रहे, दूसरा दुकानदार को पता लगता है मेरे अंदर कोई उसमें क्या बोलते हैं रैट का है या टर्माइट का है या फंगस का है। नंबर ऑफ़ इश्यूज़ होते हैं। एक माल जो है कईयों की एक्सपायरी डेट होती है, कल को एक्सपायरी उसका जो खाने पीने का सामान होता है जो ऐसा जो आपको अलाउ नहीं किया हुआ उन्होंने बेचने के लिए, तो उसकी एक्सपायरी में उसका कौन जिम्मेवार है? वो तो कंपनी वापस लेती नहीं है। तो इश्यूज़ काफ़ी हैं। ठीक है, कोरोना के कारण हमारा एक अपना फ़र्ज़ भी बनता है कि वी हैव टू बी सोशली बिल्कुल डिटैच होना है अपने आप को, ताकि लोगों को इस बीमारी से इजाद मिले। लेकिन दूसरे हैंड पे बिजनेसमैन का भी हमने एक सेफ्टी देखनी है कि उनका भी जो माल है उसने अगर पूरे साल में गवर्नमेंट को टैक्स दिया है, देना है, आगे उसने सैलरीज देनी है, रेंट देने हैं, वो भी उसका एक अपना सिस्टम चलता रहे। अब बात करें नॉन एसेंशियल शॉप्स की, तो कई लोग हैं जिनके लोन्स चल रहे हैं, इंस्टॉलमेंट्स देनी है, तो सरकार को कुछ ऐसा भी करना चाहिए कि दुकानें बंद हैं, सेल परचेज तो हो नहीं रही है, तो इंस्टॉलमेंट वगैरह वो कैसे देंगे? कितने लोग इस तरह के हैं जो परेशान हैं? मैं गवर्नमेंट से यही अपील करूंगा। लास्ट ईयर भी गवर्नमेंट ने काफ़ी मतलब ज़्यादा तो नहीं दिया, बट फिर भी लोन की कई अपने जैसे MSME को कुछ लोन इंटरेस्ट पार्ट उन्होंने वापस किया था। तो उसी हिसाब से जैसे जिनका PF कटता है, PF भी गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से एक किस्त जमा करवाई थी 5 महीने के लिए। तो उसी हिसाब से कुछ ना कुछ तो चाहे एक मैं आपके माध्यम से एक और अपील करूंगा गवर्नमेंट से कि लास्ट ईयर भी जब कोरोना हुआ था तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेशली हमारी बुक्स की जो दुकानें थी उसको एसेंशियल कम्युनिटी में डाल दिया था, ताकि जो इस वक्त जो इस डिप्रेशन का जो दौर चल रहा है, छोटे बच्चे टीवी देख के या सोशल मीडिया देख के जो डेथ सीन देख रहे हैं, उनको माइंड डाइवर्ट करने के लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई हैं। उसके लिए किताबें नहीं हैं। अब ये कहते हैं किताबों की दुकान नहीं खोलो, तो वो बच्चों को भी उस सिस्टम में लेके जा रहे हैं जहां उनका नुकसान होगा, साइकोलॉजिकल भी, और दूसरा तो चलो फैमिली के साथ तो वो भी घर में हो ही रहा है। तो मेरी अपील है कि गवर्नमेंट को एटलीस्ट किताबों को भी सुबह, जैसे वेयर हाउस या कनक मंडी है, सुबह 1 घंटे का स्लॉट हफ्ते में 2 दिन ही दे दो,
3 दिन दे दो, ताकि जो बच्चों को किताबें ज़रूरत है, एसेंशियल हैं, वो एटलीस्ट घर में पढ़ के ऑनलाइन क्लासेस भी करें और उनका माइंड जो है वो भी डाइवर्ट हो जाए। और डिप्रेशन जो ये जो सेकंड वेव आई है, थर्ड वेव भी जो अब गवर्नमेंट रोज़ डेली इसको दे रही है कि आने वाली है, तो ये हम लोग ये पिछले साल तो इतना लोगों ने आप देखा होगा अपना इतना ज़्यादा इनको डर नहीं था, बट इस बार लोगों के मन में प्रॉपर डर है। मेरा नाम संजय आनंद। जिस तरह से आज दुकानों को इंस्पेक्शन के लिए खोला जा रहा था, क्या कुछ कहेंगे? ऐसा है, इन्होंने जो एक्चुअली आज दुकानें खोलने के लिए बोला था, इन्होंने 2 घंटे की जो छूट दी है उसमें इन्होंने बोला था कि साफ़ सफाई कर लीजिए। और हमें काफ़ी ज़्यादा इनमें साफ़ सफाई करनी पड़ी, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी गंद था पड़ा हुआ। उसके लिए हम अपना एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने हमें 2 घंटे का टाइम दिया। बट हाँ, कस्टमर को बेचारे कई कस्टमर आ रहे थे जिनको अपने बच्चों के लिए किताबें चाहिए थी, बट उनको हमने रिक्वेस्ट की कि आज मत लें, जब आगे खुलेगी तो लें। बट वो मजबूर थे, वो भी कि उनको भी ये लग रहा था कि नहीं, हमारे बच्चे जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं, उनकी पढ़ाइयाँ सफ़र कर रही हैं। एटलीस्ट गवर्नमेंट को थोड़े दिन के लिए, जैसे एसेंशियल कमोडिटीज़, इसको भी एसेंशियल कमोडिटीज़ में ले लें। अगर हफ्ते में 1 या 2 बार खोलें तो हमारे बच्चों की जो पढ़ाई हैं वो सफ़र नहीं हों। एडमिनिस्ट्रेशन से भी रिक्वेस्ट है कि इसको बीच में हफ्ते में 1 दिन खोल दिया जाए, अल्टरनेटिव डेज़ में, या नहीं तो हफ्ते में 2 बार खोल दिया जाए, ताकि बच्चों को जो स्टडीज़ हैं वो हैम्पर ना हो।